हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ खेतों पर। कुछ हरे हरे पौधे आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। दोस्तों, आप लोगों ने कई फसलें देखी होंगी या फिर आप लोग कई दालों का सेवन करते होंगे, जैसे लोबिया है, राजमा है और सोयाबीन है। इस तरह की कई दालें होती हैं जो कि हम लोग सेवन तो करते हैं, लेकिन कैसे इसको उगाया जाता है ये हमें आज तक पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कभी खेतों में काम किया नहीं है। मैं इस वक्त खेतों में हूँ और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कई पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे किसान या हमारे देश के अन्नदाता दालों का उत्पादन करते हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कुछ हरे हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये पौधे यहाँ पर लोबिया के हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में दालों का उत्पादन किया जाता है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ और देखते रहिए मेरी आज की वीडियो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप ये हरे पौधे देख रहे हैं, ये लोबिया के पौधे हैं। जो पहाड़ में हम जो लोबिया की दाल खाते हैं वो पौधे हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं फली लगी हुई है लोबिया की। और ये जो आधार जिस पौधे को बनाया गया है वो पौधा है मक्के का। ये खेत मक्के का है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सारे मक्के के पौधे हैं। कुछ दिन पहले या फिर 15-20 दिन पहले यहाँ पर मक्के होकर तैयार हो गए थे, तो इनको मक्कों को तोड़ दिया गया है। और मक्कों को तोड़ने के बाद अभी नीचे आप खेतों को देख रहे हैं, ये खेत खाली हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर धान बोए गए थे और धान के खेतों को खाली करके अब दोबारा गेहूँ बोने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन आप बीच में इस खेत को देख रहे हैं, ये खेत अभी साफ़ नहीं किया गया है। इसका मेन कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर इस खेत में दालें बोई हुई हैं। ये आप देख पा रहे हैं, जो दाल है ये लोबिया की दाल है। मैं आपको एक लोबिया के फली को तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें से लोबिया निकल रहा है। ये मेरे हाथ में जो दाना देख रहे हैं, ये लोबिया का दाना है। इसे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सोट्टा कहते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर प्यारा सा दाना आप देख रहे हैं। हमारे लोकल भाषा में इसको सोट्टा कहते हैं। और यहाँ पर आप फसल इसकी देख पा रहे हैं। ये काटे गए जो ये सूखे हुए पौधे हैं, ये मक्के के हैं। और मक्कों को काट कर, आधे में काट कर, बाकी इनके पेड़ों को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, ताकि इससे ये जो दाल है इसका सहारा बन सके। लोबिया एक बेल के रूप की दाल है। लोबिया के बेल लगते हैं। यहाँ पर देखिए, एक लोबिया का पौधा लगभग दाल रेडी है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारी लोबिया की दाल यहाँ पर रेडी हो चुकी है। मैं आपको हाथ में दिखा रहा हूँ। ये जो दाने हैं ये लोबिया के हैं। और इस तरह यहाँ पर मक्के के साथ साथ दाल का भी उत्पादन किया जा रहा है। कुछ पौधे यहाँ पर हरे हैं और कुछ फली जो है पक कर तैयार हो चुकी है। और इन्हीं पौधों से हमारे किसान या फिर हमारे देश के अन्नदाता हमारे लिए दालों का उत्पादन करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बड़े बड़े मक्के के पौधों में इन लोबिया के पौधों को खड़ा किया गया है। और अब किसान कुछ महीने इंतज़ार करने के बाद दाल की फसल को तैयार करेगा। बाकी सारे खेत रेडी हो चुके हैं। नीचे आप देख रहे हैं कई किसान खेतों को जोत रहे हैं। कुछ लोग बैल से हल जोत रहे हैं और कुछ लोग जो है इधर कोने में ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर चलने में दिक्कत हो रही है। और इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि कैसे पहाड़ का किसान बहुत मेहनत मजदूरी करके दाल का उत्पादन करता है। बहुत ही सुंदर दाल। ये देखिए, अब इन दालों की इन फली को तोड़कर जब ये सूख जाएंगे, इनको तोड़ लिया जाएगा। ये देखिए, जैसे ये है, ये इस दाल की फली को तोड़ दिया जाएगा और तोड़ने के बाद इसमें से जो दाने निकलेंगे उसकी दाल बनाई जाएगी। ये देखिए, इसमें से दाने निकले। ये लोबिया का दाना है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही पौष्टिक अनाज जिसे कहते हैं, बहुत ही पौष्टिक दाल है ये पहाड़ों की। और मैंने जैसे बताया कि इस क्षेत्र में इस दाल को
लोबिया को सोट्टा कहा जाता है, या कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में इसे लटास भी कहते हैं, और हिंदी में अगर आप इसे समझेंगे तो इसे लोबिया कहा जाएगा। इसी तरह इन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में किसान राजमा, सोयाबीन का भी उत्पादन इसी तरह करते हैं। राजमा की भी बेल के टाइप के पौधे होते हैं, और इन पौधों से जब ये सूख जाते हैं तो इनसे दाल निकाली जाती है। तो बहुत ही कठिन काम होता है किसान का, और हम शायद खरीदते समय या खाते समय ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि किस प्रकार से अनाज उगाया जाता है। हम लोग पैसे होने के कारण कुछ दालों का या अनाजों का वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत मजदूरी करके किसान इनका उत्पादन करता है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस फसल को। जब ये दाल तैयार हो जाएगी उसके बाद इन मक्कों के पौधों को साफ़ किया जाएगा, उसके बाद इस खेत को जोता जाएगा। दोस्तों, मैंने आज के इस वीडियो में आपको पहाड़ की दालों को दिखाने का प्रयास किया और बताया कि किस तरह से हमारे किसान खेतों में दाल का उत्पादन करते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कुछ पुराने घर दिख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन यहाँ पे मैं आपको पहाड़ों की कुछ लोकेशन दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ पर सुबह सुबह पहाड़ों का दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में किसान खेतों में काम कर रहे हैं, और कुछ खेत जोत चुके हैं, कुछ खेतों को जोतने की तैयारी चल रही है। और ऊपर देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर पहाड़ हैं। यहाँ पर आप एक पुराने मॉडल का मकान देख रहे हैं, ऊपर नए मॉडल के मकान दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर नए मॉडल के मकान दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर कूड़ा जलाया गया है, और ये जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर इस खेत को जोत लिया गया है। बाकी खेत अभी जोतने बाकी हैं। कई किसान खेतों में जा रहे हैं, कुछ गांव की महिलाएं उन किसानों के लिए नाश्ता बनाकर ले जा रही हैं। ये सारे खेत हैं पहाड़ के। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, और मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और जो लोग इस चैनल में नए हैं उन लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।